Economics is Shizan. As we know that we have discussed the concept of evolution of RBI in the last lecture. So in this lecture we are going to describe the functions of RBI. So अगर हम books के अंदर देखेंगे तो there are huge functions, there are different functions for RBI, but I have taken a few and the major primary functions of the RBI. So we will discuss the functions of RBI in this lecture. So basically अगर हम functions की बात करेंगे तो we will know that there are the main functions of RBI that include the first function is a note issue. मीन्स कि जो RBI है तो RBI क्या है, उसकी एक फंक्शन ये है कि वो नोट को इशू करता है, वो इशू करता है नोट्स. सिंपली इशू द RBI हैज एन अथॉरिटी टू इशू द नोट्स. RBI की सोलिली एंड मोनोपोली अथॉरिटी है, तो ये बात याद रखनी है. RBI हैज मोनोपोली मीन्स RBI को ओनली अथॉरिटी, सिर्फ RBI को अथॉरिटी दी गई है इंडिया के अंदर कि आप नोट्स को इशू कीजिए, एक्सेप्ट बेसिकली एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट एंड द कॉइन. जो ऑल कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन है वो RBI इशू नहीं करता है, न 1 रुपी नोट. बाकी जो भी उसके अलावा जो भी कोई डिनोमिनेशन है, 12, 10 है, 20 रुपी है, 100 है, 1000, 500 है, व्हाटएवर जो है, तो वो जो है वो RBI we call it the रेगुलेट करता है, इशू करता है RBI that particular denominations. तो जो अब 1 रुपी नोट है या बाकी कॉइन्स हैं वो भी RBI से रेगुलेट करता है, मींस वो भी RBI के थ्रू ही रेगुलेट होते हैं. जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट जो इशू करता है 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, फिर आफ्टर दैट RBI उसको भी रेगुलेट करता है, ये बात याद रखनी है. तो अंडर दिस RBI क्या करता है, RBI ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया है, जो हमने पढ़ा है इन द मेथड्स ऑफ नोट इशू. मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है RBI ने फॉलो किया है. तो RBI जो है वो इशू करता है नोट्स, उसके पास एक मोनोपोली अथॉरिटी है, उसकी वो आईडी ओनली द अथॉरिटी है जो इशू कर सकती है नोट्स. सिंपली उसके पास मोनोपोली है. वो ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, फिर वो भी रेगुलेट होते हैं RBI के थ्रू. तो उसके अंदर RBI ने बेसिकली मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर यूज किया है, अपनी मेथड के अंदर. तो सेकंड फंक्शन वी हैव दैट इज द बैंक टू गवर्नमेंट, बैंकर्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक हम कहेंगे, बैंक टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट. बेसिकली क्या है, RBI as a agent, as a advisor, we call it as a agent advisor, या बाकी जो एक्ट है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये एक्ट होता है एज ए बैंकर, एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट की जो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं दैट वेर रेगुलेटेड और दैट वेर we call managed by or operated by the RBI. तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट का जो बेसिकली मैनेज करता है, इट मैनेजेस और ऑपरेट करता है बेसिकली अकाउंट्स गवर्नमेंट की. ये भी याद रखना है यहाँ पे. बेसिकली ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है, उनको ऑपरेट करता है. जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फॉर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनके जो अकाउंट्स होते हैं RBI सॉरी गवर्नमेंट के, तो वो मैनेज करता है RBI. सेकेंडली ये कलेक्ट करता है पेमेंट, कलेक्ट करता है फंड्स को पेमेंट करता है, मींस डिफरेंट फंड्स को कलेक्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज से जिसकी अथॉरिटी दी हुई है. तो आफ्टर दैट फिर पेमेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. थर्ड वन वी हैव कि जो गवर्नमेंट डेट को मैनेज करता है, पब्लिक डेट, जो पब्लिक डेट है या गवर्नमेंट का डेट है या गवर्नमेंट का डेट है उसको मैनेज करता है. मींस ये गवर्नमेंट का जो पब्लिक का बाकी डेट जो है, कर्जा जो है, उसको ये मैनेज करता है. उसके बाद एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल वी कॉल इट सप्लीमेंट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो इनको गवर्नमेंट को टू इनकॉर्पोरेट 5 ईयर प्लान. बेसिकली आप तो 5 ईयर प्लान 2017 के अंदर बंद हुई हुई, तो उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया है. So basically it was a function that was also used by the RBI to the government as a banking. तो उसके बाद ये we call it the advisor. RBI जो है गवर्नमेंट का एक्ट acts as a advisor to government in the foreign जो है बैंक्स हैं उनके साथ, लाइक वर्ल्ड बैंक है या IMF है उनके साथ, या फॉरेन करेंसीज जो गवर्नमेंट की जो है फॉरेन ट्रांजैक्शंस
जो होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो भी मैनेज करता है। मींस एज ए एजेंट टू द गवर्नमेंट, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई परफॉर्म्स वेरियस गवर्नमेंट फंक्शंस, लाइक उनके अकाउंट्स को मैनेज करना है, लाइक वी कॉल इट द उनको कलेक्ट करना है पेमेंट, या कलेक्ट को फंड्स करना है, मनी को कलेक्ट करना है, फिर पेमेंट करना गवर्नमेंट के बिहाफ पे, फिर पब्लिक गवर्नमेंट डेट को मैनेज करता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, जो गवर्नमेंट उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ इनकॉर्पोरेशन होती है, तो आरबीआई उसके अंदर भी इसका एज एडवाइजर बन जाता है। तो दैट इज द एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। थर्ड वी हैव दैट इज custodian of foreign reserves, of foreign exchange reserves। बेसिकली क्या है, जो एज अ थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई जो है ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, रेगुलेट मैनेज करता है, कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, जो आरबीआई है, इट्स ए कस्टोडियन, मीन इट इज अ स्टोर, हम कहेंगे क्या, कस्टडी बन जाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं हमारे। जो फॉरेन एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर, तो वहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं, डॉलर्स व्हाटएवर वी हैव या गोल्ड है, तो वो आरबीआई ही मींस वो एज ए कस्टडी आरबीआई के अंदर होती है। तो अंडर द या करेंसी का जो डोमेस्टिक करेंसी का एक्सटर्नल वैल्यू, वी कॉल इट एक्सटर्नल वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी का, वो भी मैनेज कौन करता है, दैट इज द आरबीआई फंक्शन। तो आरबीआई का जो फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, या डोमेस्टिक करेंसी का एक्सटर्नल वैल्यू मैनेज करना, उसके बाद देखना, या फॉरेन एक्सचेंज को आप डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट करना है, ये आरबीआई का फंक्शन। तो इसके अंदर आरबीआई का एक एक्ट आया है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1956। फॉरेन एक्सचेंज 56 ही शायद है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर डेट। तो बेसिकली क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1956 और 59 जो है, तो उसके अंदर क्या है कि आरबीआई को ये अथॉरिटी दी गई है, आरबीआई को ये गाइड किया जाता है कि भाई आप एज ए कस्टडी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, उन एज ए वी कॉल इट द एज ए कस्टडी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मैनेज होते हैं आरबीआई के थ्रू ही। And now the fourth one we have, that is the banker to banks। या बैंकर्स बैंक हम कहते हैं इसको, बैंकर्स बैंक। इट मीन्स कि इट एक्ट्स एज अ बैंक, ये एक बैंकर्स बैंक है। जो इंडिया की बात करेंगे हम, एज अ सेंट्रल बैंक वी हैव आरबीआई। तो इंडिया के अंदर जो भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो उनका बैंक है, उनकी जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट होता है, वो कौन करता है, वो आरबीआई करता है। जो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, उनका जो बैंक है, इट इज द आरबीआई। आरबीआई उनकी पॉलिसीज को फ्रेम करता है। आरबीआई उनके पास डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास एसएलआर है, सीआरआर है, बाकी रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं। तो वो जो रिजर्व्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी कमर्शियल बैंक को दी जाती है, दैट इज गिवन बाय द आरबीआई। तो आरबीआई एज अ बैंकर टू द बैंक्स, जो बैंक्स इंडिया के अंदर है या इंडिया के अंदर की बात करेंगे हम, उनकी जो रेगुलेशन होती है, इट इज बेसिकली फॉर द टाइम ऑफ we call it the during the time of SLR, CRR. These policies were also framed or guided by the regulation under the control or supervision of the RBI. So this means कि it is acts as a banker. We call it as a fatherly attitude, हम कहेंगे as a father है, as a apex institution है, टॉप इंस्टीट्यूशन है। तो एज अ पीक पे अंदर इंस्टीट्यूशन है, तो बाकी जो इसके अंदर जो बाकी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। तो इसके अंदर बेसिकली बैंकर्स जो है या फाइनेंशियल नीड्स जो होते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, जो कमर्शियल बैंकर्स जो होते हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, बेसिकली जो कमर्शियल बैंक हो उसके पास इमरजेंसी नीड्स या वी कॉल इट द इमरजेंसी नीड्स फंड्स जो उनके पास जरूरत पड़ती है कभी, तो उस टाइम आरबीआई उनको जो इमरजेंसी फंड्स जरूरत पड़ते हैं, तो उस टाइम आरबीआई उसको फंड्स भी देता है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
मीन्स लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट हम यही कहेंगे कि जब कमर्शियल बैंक के पास अब कोई चारा नहीं है, अब उसने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, तो इट हैज ओनली द नाउ लेंडर ऑफ रिजोर्ट, दैट इज द आरबीआई। आरबीआई उसको फाइनेंशियल अकोमोडेशन देता है एज वो इमरजेंसी टाइम देता है वो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड। फिफ्थ वन द वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द वी कॉल द क्रेडिट कंट्रोल। तो ये हम डिस्कस आगे करेंगे डिटेल के साथ। क्रेडिट कंट्रोल में जो है कि ये मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल होता है। मींस जो बैंक्स होते हैं उनके जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल है आरबीआई का, तो आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट, मींस जो पैसा है, मनी जो है उसको कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। कम कर अगर जरूरत पड़ेगी, मींस इफ देयर इज अ नीड ऑफ इंक्रीजिंग मनी सप्लाई या डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, तो आरबीआई इसको इंटरवीन करता है इकोनॉमी के अंदर। तो फिर उस इंटरवेंशन के अंदर आरबीआई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, तो उन वेपन्स के जरिए से आरबीआई जो है इंटरवीन करते हुए मार्केट के अंदर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वो जो हमारे पास है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, सीआरआर है, एसएलआर है, वी कॉल मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, कोलेटरल फी, बाकी चीज जो है। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई इंटरवीन करता है इकोनॉमी के अंदर। तो उससे क्या होता है हम देखेंगे वो आगे कैसे होता है। तो उससे भी क्रेडिट में जो पैसा इकोनॉमी के अंदर होता है वो कंट्रोल होता है ड्यू टू दीज पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके अलावा भी आरबीआई की कुछ फंक्शंस हैं। कुछ मिसलेनियस फंक्शंस हैं आरबीआई के। तो बेसिकली जो मिसलेनियस फंक्शंस हैं आरबीआई के, उसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीआई है, बेसिकली जो आरबीआई है वो बेसिकली स्टैस्ट मींस कि इट जो स्टडीज हैं, वेरियस स्टडीज, उनका रिजल्ट कंडक्ट करता है। मींस जो आरबीआई है वो वेरियस स्टडीज जो होती हैं, इसका जो वेरियस एग्जाम्स होते हैं उनका रिजल्ट कंडक्ट करता है। दूसरी बात ये पब्लिश करता है, वी कॉल द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इंडस्ट्रीज, वी कॉल इट इंडस्ट्रीज होगी या एग्रीकल्चर होगा या कॉर्पोरेशन होगी, उनको पब्लिश करता है। या बैंकिंग का रिपोर्ट जो होता है या इकोनॉमिक ट्रेंड्स होती हैं, इनके मंथली पीरियोडिक्स or we call it monthly periodics or publications we call या reports हम कहेंगे। तो basically जिसके आरबीआई जो है means the RBI has now some miscellaneous other functions जिसको हम कहेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, आरबीआई जो है ये वेरियस स्टडीज का डेटा इशू करता है, ये वेरियस वी कॉल रिसोर्स मींस पब्लिश करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा लेता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, व्हाटएवर, और इट पब्लिशेस आल्सो सम डेटा ऑफ द बिजनेस ट्रेंड्स हो, इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं उनको भी वो वी कॉल इट पब्लिश करता है। तो नाउ वी हैव लास्ट फंक्शंस दैट आई हैव मेंशनड हियर, that is the we call ordinary functions या ordinary banking functions जिसको हम कहेंगे। that is the ordinary functions। तो ordinary functions के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आरबीआई है मींस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सम अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, मींस ये गोल्ड और सिल्वर जो है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है उसको बाय करता है, या अपने अकाउंट जो है मींस जो अकाउंट है आरबीआई ये वर्ल्ड बैंक के अंदर या आईएमएफ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करता है, खोलता है, या ये बैंक फॉरेन बैंक से लोन लेता उधार लेता है, या किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या कंट्री के अंदर होता है उससे उस बैंक से लोन लेता है। तो इट मींस दैट देयर आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट वन द note issue function, RBI as a sole authority about the note issue. Second one we have discussed that is the bank of government, means as it acts as a bank to the government, जो government की जो different financial
सर्विसेज होती है, फाइनेंशियल प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर आरबीआई इंटरवीन करता है, बैंक एक्ट होता है बैंक गवर्नमेंट के लिए। फिर हमने क्रेडिट कंट्रोल देखा, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स से कैसे कैसे हम देखेंगे वो आगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई के पास, फिर वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, मींस क्रेडिट को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। सो देन वी स्टडी द बैंकर्स बैंक, मींस जो कमर्शियल बैंकर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उनका बैंक जो है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई है, वो उनके पास पॉलिसी फ्रेम करता है, उनका सुपरवाइज करता है, दैट इज दैट। तो थर्ड वी हैव सम मिसलेनियस फंक्शन, मींस अदर फंक्शंस जो आरबीआई के पास हैं, लाइक वी हैव स्टडीड स्टैटिस्टिकल डेटा, एग्रीकल्चर की बात हमने की, या कुछ पब्लिकेशन या वेरियस स्टडीज का रिजल्ट फ्रेम करता है। देन वी स्टडीड द ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन, जो ऑर्डिनरी जो है अदर फंक्शन जो है या बाकी फंक्शन जो आरबीआई के पास हैं, लाइक गोल्ड या सिल्वर को बाई करता है, सेल एंड बाई करता है। वर्ल्ड बैंक जो है या आईएमएफ के अंदर जो आरबीआई अकाउंट ओपन करता है। तो थर्ड वन, फॉरेन या शेड्यूल्ड बैंक से ये पैसे ले सकता है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट फंक्शंस है आरबीआई के। तो आई हैव मेंशन्ड वेरी some of the main functions, some of the primary functions of the RBI. So I hope that you have understand this particular lecture. Do not forget to subscribe, share, like the channel. Thank you very much.